नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का जी के स्पेशल वीडियो में। और आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल रेलवे ग्रुप डी और उसी के साथ साथ होम गार्ड के लिए अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जीके के लेकर आए हैं। तो चलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन में पहला है, भारत सरकार ने किस द्वीप में पर्यटन को प्रतिबंधित किया है? तो इसमें हमारा नॉर्थ सेंट्रल द्वीप, ध्यान रखना ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। इसमें हम आप लोगों को 25 ट्रेंडिंग क्वेश्चन देने वाले हैं और आप लोगों को पता चल जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन छपते हैं। डिजिपिन परियोजना किस विभाग से संबंधित है? रेलवे, भारतीय डाक, से भी नीति आयोग। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी भारतीय डाक बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है हमारा, पाता गोल्ड अवार्ड 2025 किस राज्य को मिला? आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। पाता गोल्ड अवार्ड 2025 में किस राज्य को मिला? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश होगा, ध्यान रखना मध्य प्रदेश बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारा, परागकण का निर्माण पुष्प के किस भाग में होता है? तो बी इसमें बिल्कुल सही होगा, बी बिल्कुल सही होगा, पराग कोश, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हमारा, भारत श्रीलंका के बीच स्थित जल डमरू मध्य है, ध्यान रखना भारत श्रीलंका के बीच स्थित जल डमरू मध्य है। तो इसमें हमारा पाक जल डमरू मध्य यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये होगा बैरन द्वीप, ध्यान रखना ऑप्शन बी इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है हमारा, रेल बजट को सामान्य बजट में किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी, ध्यान रखना बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 1946, ध्यान रखना 1946 हुई थी, 1946, ध्यान रखना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सारस होगा, ध्यान रखना सारस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो ये हुई थी 1871 में, ध्यान रखना। आप लोगों को कई बार हम 1881 बताते हैं, लेकिन ध्यान रखना 1881 में जो हुई थी वो पूरी तरह से संपन्न हुई थी, ध्यान रखना पूरी तरह से संपन्न हुई थी। लेकिन 1871 में जो हुई थी वो अधूरी रह गई थी, इसी वजह से ध्यान रखना। लेकिन पहली जनगणना पूछा है तो 1871 बिल्कुल सही होगा। अगर संपूर्ण पूरी तरह से पूछा जाए तो 1881 लगा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या क्या है? तो 22 है, ध्यान रखना प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था, ध्यान रखना आर्यभट्ट। और ये कब लॉन्च किया गया था? तो 1975, ये भी आप लोग ध्यान रखना 1975 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये आप लोग बताइए। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण देखिए 1949 में हुआ था। 1935 में स्थापना हुई थी और वो भी 1934 अधिनियम के तहत, ध्यान रखना 1934 अधिनियम के तहत आरबीआई की 1935 में स्थापना हुई थी और राष्ट्रीयकरण इसका 1949 में हुआ था। उसी के साथ साथ अगर हम आपको बताएं तो 1951 में और 52 में पहला आम चुनाव हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से, यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसमें हमारा लखीमपुर खीरी बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना लखीमपुर खीरी। प्रयागराज जो है वो जनसंख्या में सबसे आगे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था? तो इसमें हमारा कृषि, बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की प्रथम पहला महिला सॉरी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो देखिए इसमें इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी। सुचेता कृपलानी जो थी वो सीएम थी पहली। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी, ध्यान रखना सरोजिनी नायडू बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो इसमें हमारा हुबली, ध्यान रखना हुबली, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है हमारा, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो ये कहाँ पर है? कलकत्ता, ध्यान रखना कलकत्ता बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसमें हमारा CSO बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, संविधान का रक्षक रक्षक किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना, SC यानी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21वां है हमारा, यूपी की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है? ध्यान रखना, जो लखनऊ है वो है गोमती नदी के किनारे, ध्यान रखना गोमती। ये क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, ध्यान रखना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, ध्यान रखना, सुंदरबन डेल्टा, ये ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली? तो ये है ऑप्शन ए नीति आयोग। नीति आयोग को संचालित कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री जी करते हैं, ध्यान रखना। और अभी कौन कर रहा है? तो ये अभी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाता है, ध्यान रखना, बहुत कठिन बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, आधिकारिक रूप से अगर हम बात करें तो कोई भी नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी नहीं है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। कोई भी नहीं है तो यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर ये पूछता कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है तो हॉकी होता है, परीक्षा के तहत हॉकी होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये पूछे कि भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है तो कोई भी नहीं होगा। ऑप्शन में अगर कोई भी नहीं है तो कोई भी नहीं लगा देना, ध्यान रखना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लोकसभा का कार्यकाल होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखना, लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक थी, और इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है। और एक चीज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं टाइपिंग में मिस्टेक हो जाते हैं, तो एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि गलती से गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है। उम्मीद करते हैं कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, और उम्मीद ये भी करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए किसी भी परीक्षा के लिए कारगर साबित हो। मिलेंगे सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।